आज के करेंट अफेयर्स में प्रमुख राष्ट्रीय घटनाक्रम में सबसे प्रमुख घटना है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड विधेयक कानून पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। लेकिन यह फैसला अंतरिम फैसला है। याद रखें कि यह उसका अंतिम फैसला नहीं है, अंतिम फैसला है और इस फैसले में भविष्य में फेरबदल होने की आवश्यकता है या सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला बदल सकता है। वक्फ बोर्ड अधिनियम मार्च 2025 में संसद में लाया गया था। इसे दोनों संसदों द्वारा बहुमत से पारित कर राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया था और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बीच यह कानून का रूप ले लिया था। हालांकि इस बिल या कानून का विपक्षियों ने कड़ा विरोध किया था और यह कहा गया था कि यह बिल असंवैधानिक है और सरकार एक कानून लाकर मुसलमानों की वक्फ की संपत्ति को हड़पना चाहता है। हालांकि विपक्ष ने कई आरोप पत्र दाखिल किए थे और संसद में इस पर खुली बहस की मांग की थी, लेकिन मौजूदा सरकार इतना हड़बड़ी में था और इतना जल्दी में था कि इस पर बहस कराना भी मुनासिब नहीं समझा और उनके आरोपों को कोई तरजीह नहीं दिया और उन्होंने हड़बड़ी में बिल को पारित कर दिया। तब विपक्ष इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और कल सुप्रीम कोर्ट ने इसके कई महत्वपूर्ण पहलुओं को, कई महत्वपूर्ण एक्टों को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें 4-5 बिंदुओं को यह खारिज किया है। सबसे पहला फैक्ट यह है कि इस बिल में कहा गया था कि किसी भी जिले के कलेक्टर को यह अधिकार होगा कि वक्फ बोर्ड के जमीन वक्फ बोर्ड का है या नहीं है, इसका फैसला कलेक्टर करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज करते हुए कहा कि यह विवादित जमीन का फैसला कलेक्टर के हाथ में नहीं रहेगा। इसका जो विवादित जमीन का फैसला कराएगा ट्रिब्यूनल कमेटी के पास जाएगा और आप जानते हैं कि ट्रिब्यूनल कमेटी किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा गठित किया जाता है। तो पहले जो मुद्दा है कानून का है उसको खारिज कर दिया गया। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसमें यह कहा गया था कि वैसे मुसलमान जो लगभग पिछले 5 साल से मुसलमान रहे हों वही संपत्ति वक्फ में दान कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा तो हर धर्म में नहीं है, इसीलिए कोई भी व्यक्ति यह लागू नहीं होगा, यह मुद्दा लागू नहीं होगा कि कोई 5 साल तक मुस्लिम रहेगा वही वक्फ में संपत्ति दान कर सकता है, तो कोई भी दान कर सकता है। तो दूसरा खारिज किया गया है। और तीसरा मुद्दा है कि किसी भी मुस्लिम न्यास बोर्ड में जो कहा गया है कि लगभग 22 सदस्यों में 12 सदस्य हिंदू रहेंगे, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 22 नहीं, आप मैक्सिमम 4 सदस्य रहेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि क्या हिंदू बोर्ड में या हिंदू न्यास बोर्ड में इतने सदस्य हैं या नहीं है। तो ध्यान देना कि संविधान का संरक्षक उच्चतम न्यायालय को कहा गया है कोई भी बिल कानून का रूप तब लेता है जब दोनों सदनों द्वारा इसे पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर कर दिया जाता है। अगर बिल में कोई असंवैधानिक मामला है तो वह सुप्रीम कोर्ट में जाता है और अगर संसद कानून बनाते समय किसी कानून का पालन नहीं किया है, संविधान का पालन नहीं किया है, तो सुप्रीम कोर्ट इसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है।